देखो गोवर्धन महाराज जी गिरिराज जी के ऊपर ये श्रीनाथ जी को 550 साल पुराना मंदिर है। गिरिराज जी में से ही भगवान को प्रकट किया वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी ने। आज से 550 साल पहले आन्योर गांव में एक ब्राह्मण रहो करते, उनको नाम हो सद्दू पांडे। उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था नरो। तो नरोबाई की गाय का ठाकुर जी गिरिराज जी में ही दूध रोकते थे पर्वत के अंदर में 500 साल पहले। जब नरोबाई को ये पता चला कि भगवान मेरी गैया को दूध पी रहे हैं, तो नरोबाई दर्शन करने के लिए गिरिराज जी पे आई। तो गिरिराज जी के अंदर थे ठाकुर जी की भुजा प्रकट हुई पर्वत में। अब जब भुजा प्रकट हुई तो ठाकुर जी के दर्शन करके नरो बोली, बाबा या में आप दूध पियो हो पर्वत के अंदर में छुप करके, आप कौन हो, अपना रूप दिखाओ, कोई देव हो या कोई और हो। तो भगवान बोले मैं हूँ देव दमन। गिरिराज जी बोले कैसे देवता हो, छुप के दूध पी रहे हो, प्रकट है कि क्यों नहीं दूध पियो। तो ठाकुर जी बोले प्रकट है कि समय आवे पे पीओ, लेकिन अब मैं एक कटोरा भर के तो को दूध आवाज लगाऊं तो एक कटोरा भर के दूध लायो करियो। तो ठाकुर जी को दूसरे दिन दूध लेके आई तो भगवान ने 7 वर्ष के बालक के रूप में श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट है के दर्शन दिए और दूध पियो नरोबाई के हाथ में। तो 45 साल तक भगवान ने नरोबाई के हाथनते ही गिरिराज जी में दूध पियो। फिर वल्लभाचार्य जी को स्वप्न दियो भगवान ने कि अम्मू को प्रकट करो पर्वत में थे। तो वल्लभाचार्य जी गिरिराज जी में थे आए के ठाकुर जी को गोद में भर के पर्वत के अंदर से बाहर निकाले, यानी प्राकट्य करवायो। अब ठाकुर जी प्रकट है गई तो राजा पूरनमल क्षत्रिय को आज्ञा देकर के ये मंदिर बनायो। मंदिर बन गए हो तो ठाकुर जी को यहाँ विराजमान कियो। 150 साल तक ठाकुर जी या मंदिर में विराजमान रहे। सूरदास जी, कुमनदास जी, परमानंद दास जी, चतुर्बुद्ध दास जी 8 कवियों में इनका नाम आता है। इन्होंने यहीं बैठ करके भगवान को पद गाए थे, जिनके पद आज भी भगवान के मंदिरों में, संगीतों में, शास्त्रीय संगीतों में, हिंदी साहित्य में पढ़ाए जाते हैं और गाए भी जाते हैं। श्रीमद् भागवत जी में भी उनके पद गाए जाते हैं, भजन सत्संगों में भी उनके पद गाए जाते हैं। तो वो गोवर्धन पर्वत के इसी मंदिर में ठाकुर जी को पद गाया करते थे 500 साल पहले। फिर यहाँ से ठाकुर जी को अजब कुंवर बाई अपनी भक्ति के वश करके मेवाड़ ले गई। अजब कुंवर बाई को लोग नहीं जानते, मीराबाई को सब जानते। मीराबाई की एक नंद हुई थी अजब कुंवर बाई, वो भी मेवाड़ की थी जहाँ की मीराबाई थी। उसने कह दिया अजब कुंवर बाई ने अपने पिताजी को कि पिताजी मेरे पति भगवान गिरिराज जी हैं, गोवर्धन महाराज हैं। पिताजी ने सोचा हमारे खानदान को कलंक लगा रही है, उसको देश निकाला दे दिया। तो वो भगवान का भजन करने के लिए गिरिराज जी के ऊपर इस मंदिर में आ गए और यहाँ रह करके 35 साल तक ठाकुर जी की पति भाव में, पति रूप में सेवा की। तो एक दिन ठाकुर जी कहने लगे कुछ वरदान मांग। तो उसने मान लिया कि बाबा जो मेरे पिता ने मेरे को देश से निकाला है, आप उनको ही दर्शन दें मेवाड़ में पधार करके। तो वो जब ठाकुर जी को मेवाड़ लेकर के यहाँ से जा रही थी तो ब्रज भक्तों ने भगवान को चारों तरफ से मार्ग रोक करके नहीं जाने दिया। तो भगवान ने मंदिर के अंदर में एक सुरंग बनवाई, उस सुरंग के जरिए श्रीनाथ जी मेवाड़ पधार गए। तो वो सुरंग आज भी यहाँ पर बनी हुई है। ठाकुर जी यहाँ आते हैं, उनकी सेज भी यहाँ लगाई जाती है। वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी ने 3 बार भारत भ्रमण किया, यानी भारत परिक्रमा की। 84 श्रीमद् भागवत जी के पारायण किए। उस समय में मुगल का समय था, मुगलों का, मुसलमानों का राज था। कोई ब्राह्मण कथा नहीं कह सकता था, लेकिन वल्लभाचार्य जी ने भारत परिक्रमा करते हुए 84 भागवत करके हिंदू धर्म की स्थापना की। तो उसमें से 15वीं बैठक जी यहाँ पर है। तो ये गोवर्धन पर्वत के ऊपर श्रीनाथ जी का 550 साल पुराना सबसे पहला मंदिर है गिरिराज जी के ऊपर। यहाँ के दर्शन की इतनी महत्वता गर्ग संहिता में है कि 4 धाम यात्रा करने के पश्चात गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़ के दर्शन नहीं करता कोई भक्त, कोई व्यक्ति, कोई वैष्णव, तो उसकी 4 धाम की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती।
और अगर कोई जीवन में चार धाम नहीं कर पाए, अपने घर गृहस्थी में ही नहीं निकल पाए, तो केवल यहाँ आकर के मत्था टेक ले इस मंदिर में आकर के, तो उसकी चार धाम की यात्रा का संपूर्ण उसको पुण्य प्राप्त होता है। क्योंकि गिरिराज जी को भगवान ने अपनी उंगली पर उठाया और गिरिराज जी में से प्रकट होकर के इस मंदिर में विराजे, तो यहाँ ठाकुर जी की कृपा पात्र ही जीव यहाँ तक पहुँच पाता है। तो यहाँ की बहुत सारी महिमा है, लेकिन संक्षिप्त महिमा हमने आपको ठाकुर जी की बताई है। बाकी भक्तमाल 252 84 वैष्णव वार्ता श्रीनाथ जी चरितामृत, उनमें यहाँ के लेख लिखे हुए हैं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। जय श्री राधे।